नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बेबाकी से कुछ भी बोलना मना है? क्या यहां धर्म विशेष के छात्रों का एकाधिकार है? क्या किसी हिंदू छात्रा ने यहां कुछ भी बोला तो उसे हिजाब पहना देंगे और सबक सिखाएंगे? ये सवाल तीखे जरूर हैं, मगर यूं ही नहीं है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक हिंदू छात्रा को पीतल का हिजाब पहनाने की धमकी दी गई। पुलिस से छात्रा की शिकायत के बाद मामले ने तूल पकड़ा। हिंदू छात्रा का आरोप है कि सीएए के समर्थन और फरवरी में एएमयू में बाहरी छात्रों के घुसने पर भी उसने कुछ पोस्ट किया था, तब भी उसको अभद्र मैसेज भेजे गए। खैर, सवाल इस बात का है कि आखिर एएमयू में इस तरह के तत्वों को बढ़ावा कौन दे रहा है? सवाल यह भी, जब देश में बुर्के पर पाबंदी लगाने की चर्चा हो रही है तो फिर शिक्षा के मंदिर में ऐसी बातें करने की इजाजत कैसे दी जा रही है? आखिर एएमयू में बार बार ये मजहबी तान क्यों छेड़ी जाती है? क्या एएमयू में अभिव्यक्ति की आजादी मायने नहीं रखती और कट्टरपंथी सोच पर पर्दा कब पड़ेगा? बहस इसी मुद्दे पर करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये पूरी रिपोर्ट आ गई। विवादों का केंद्र बिंदु बनी रहने वाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फिर सवालों के साए में है। तोहमतें नई हैं, मगर विवादित तान वही। कट्टरपंथी, कट्टरपंथी और कट्टरपंथी। इस बार कट्टरपंथी के ताने बाने में फंसी है एएमयू की ही एक हिंदू छात्रा, जिसकी अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हुआ। उसके विचारों का चीरहरण करने की कोशिश हुई। सोशल मीडिया पर बेखौफ मुनादी की गई, लॉकडाउन खत्म होने दो तो पीतल के हिजाब से हिसाब होगा। आरोप है कि ये सब करने वाला कोई और नहीं, एएमयू का ही छात्र है। एएमयू में बार बार ये मजहबी तान क्यों? धर्म विशेष के छात्र एएमयू पर अपना एकाधिकार समझते हैं। एएमयू में अभिव्यक्ति की आजादी मायने नहीं रखती। एएमयू में अभिव्यक्ति की आजादी, ये हक हमें हमारा संविधान देता है, मगर एएमयू के इस धमकीबाज छात्र ने न जाने कौन सा संविधान पढ़ा है जिसमें बुर्का खौफ का प्रतीक है। यानी महिलाओं के लिए सजा का यही खौफ छात्रा को भी दिखाने की कोशिश हो रही है। दरअसल छात्रा अपनी राय सोशल मीडिया पर बेबागी से रखती है। आरोप है कि इसीलिए उसे पीतल का हिजाब पहनाने की धमकी मिली। छात्रा ने जब नागरिकता कानून का समर्थन किया तो भी कट्टरपंथियों को यह हजम नहीं हुआ। उसके लिए सोशल मीडिया पर अपशब्द कहे गए। फरवरी में जब एएमयू में बाहरी छात्रों के घुसने पर पोस्ट किया, तब भी अभद्रता की सारी सीमाएं लांघ दी गईं। थाना सिविल लाइन अलीगढ़ पर एएमयू की एक छात्रा द्वारा लिखित में शिकायत दर्ज कराई है कि उसको सोशल साइट पर एएमयू के एक छात्र द्वारा जबरदस्ती हिजाब पहनाने की धमकी दी जा रही है और उसके साथ अभद्र व्यवहार और भद्दी गालियां दी जा रही हैं। छात्रा ने एसएसपी को पत्र लिखकर सभी जातियों का जिक्र किया है। एसएसपी को की गई छात्रा की शिकायत पर आरोपी छात्र राहबर दानिश के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है और एसपी क्राइम के निर्देश पर सीओ तृतीय मामले की जांच कर रहे हैं। आईटी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है, इसकी विवेचना की जा रही है। सर, जिसने जो धमकी दी है वो भी एएमयू का छात्र है। राज्य महिला आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने मामले में एसएसपी को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई की बात कही है। राइटिंग में उसने भेजा कि उसे किस तरह की धमकी दी गई है और उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए तुरंत एसएसपी से बात की गई और मीना कुमारी जी हमारी सदस्य हैं वहाँ अलीगढ़ में, उन्होंने तुरंत एसएसपी से बात की और उस लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इधर हिंदू छात्रा को हिजाब पहनाने की धमकी पर बीजेपी के मंत्री से लेकर पूर्व मेयर तक हमलावर हैं। कुछ शक्तियां ऐसी देश में हैं, देश बांटने वाली शक्तियां हैं। मैं उनको सलाह देना चाहता हूं कि वो तालिबान चले जाएं या पाकिस्तान चले जाएं। ये असभ्यता के दायरे में चीजें आती है, वहाँ शिक्षा ग्रहण की जाती है, राजनीति नहीं की जाती है। भारतीय अधिनियम कानून संशोधन का जो समर्थन उस बिटिया ने किया, तब भी इस लड़के ने धमकी थी। वो पीतल का पहनाएगा तो हम भी लोहे का पहनाना जानते हैं, ये दिमाग में रख लें। उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत किसी भी छात्रा के
के सम्मान के साथ में जो खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको सुधारने का काम करेगी। अलीगढ़ की घटना पर मौलाना अफसोस जरूर जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इसे एक्शन का रिएक्शन बता रहे हैं। ये बेहद अफसोस की बात है, लेकिन जो माहौल पिछले कुछ अरसे से बनाया गया इस मुल्क के अंदर और सियासी बयानबाजियां हुई, मुसलमानों को टारगेट किया गया और दूसरी बिरादरियों को टारगेट किया गया, ये उन्हीं का नतीजा है। बहरहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी है। एक्शन जब होगा तब होगा, मगर उस सोच का क्या जिस पर कट्टरपंथी का पर्दा है? ऐसी बीमार सोच उस शिक्षा पर भी सवाल उठाती है जिसे रोशनी का दूसरा नाम कहते हैं। तो फिर एएमयू में विचार का ये अंधकार क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सवाल यही है, मसला कोई भी हो, हर एक मसले को लेकर आप अपना पक्ष जरूर रखते हैं। माध्यम कोई भी हो सकता है, चाहे सोशल मीडिया का माध्यम हो या फिर कोई और माध्यम से आप अपनी बात रखें, लेकिन इस तरह से बता देना कि लॉकडाउन के बाद पीतल का हिजाब पहनाया जाएगा, वो भी एक छात्रा को, उसको आहत किया, उसने शिकायत की है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये सोच कहां से आ रही है? हिजाब, बुर्का, नकाब पहनाने वाली सोच आती कहां से? जानेंगे कुछ खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। अमित पुरी इस समय हमारे साथ जुड़े, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। साथ ही हमारे साथ वीरेंद्र कपूर जुड़ गए कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, और मीना सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, वो सदस्य हैं महिला आयोग की उत्तर प्रदेश की। वहीं फिरोज बख्त अहमद चांसलर हैं हमारे साथ मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के। यासिर जिलानी प्रवक्ता है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, और साजिदा सबा एक सामाजिक कार्यकर्ता भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल आप सभी का बहुत स्वागत है, और फिरोज बख्त अहमद मैं आपसे करना चाहता हूं क्योंकि आप तो खुद चांसलर हैं एक यूनिवर्सिटी के। क्या एएमयू की अगर बात करें तो लगातार विवादों से नाता रहा है, और इस तरह जब एक दूसरे पर हमला किया जाएगा या एक दूसरे की भावनाओं को आहत किया जाएगा तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? कौन वहां पर इस सोच को जन्म दे रहा है? हाँ, देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है और मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। और जो लोग भी जिन्होंने इस कंट्रोवर्सी को उठाया, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, जो कल्चर है, जो तहजीब है, वो हिंदू मुस्लिम एकता की तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब है। इसमें हिंदू और मुसलमान ऐसे ही रहते चले आए, लाइक शुगर एंड मिल्क। बिल्कुल जैसे नाखून से गोश्त अलग नहीं होता, उसी तरह से हिंदू से मुसलमान अलग नहीं होता। और जिस तरह से उस छात्रा को दबाया गया, उसको कहा गया कि हिजाब करो, बुर्का ओढ़ो, अरे भाई ये यूपी है, कराची नहीं है, या सऊदी अरब नहीं है। ये यहाँ पर इस्लामी राज या पाकिस्तानी राज नहीं चलेगा, या ईरानी राज नहीं चलेगा, यहाँ हिंदुस्तान का कानून चलेगा। अगर इस तरह का सलूक उस बच्ची के साथ किया गया है, और फिर उसमें मुझे आपके रिपोर्टर बड़ी सही बात कर रहे थे कि बीमार सोच है ये, और ये भी बीमार सोच है जो मौलाना साहब कह रहे थे। मैं मौलाना साहब की बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन और इस वजह से भी मैं खुद मौलाना आजाद के खानदान से हूं, ठीक है। तो अगर मौलाना ये कहते हैं कि एक रिएक्शन है, यानी आपका मतलब यह है कि जो पिछले दिनों होता रहा है, ठीक है, मुसलमानों को अगर बुरा कहा गया या तबलीग के नाम में सारे मुसलमानों को सोचा गया तबलीगी हैं, वो गलत था, लेकिन अपोलोजिस्ट की तरह बात नहीं करना चाहिए थी मौलाना साहब को। यही बीमार सोच है जो मुसलमानों को तो पीछे ले जा रही है। यही बीमार सोच है जिसकी वजह से ये सोच, दूसरे भाई हैं, वो ना किसी धर्म तक सीमित है, कट्टरपन लोग हैं, ना किसी दायरे में रहते हैं। इस सोच में सारे धर्म आ जाते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे मसलों को देखते हैं। खासकर अभी अगर इस पूरे मसले को बात करें तो उस छात्रा का कहना था कि वो कई मसलों को लेकर अपनी राय रखती थी, और उसे ऐसे ही पहले भी ह्यूमिलेट किया गया था, उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। साजिदा सबा इस समय हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन उससे पहले एक महिला है, इसलिए मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि जैसा हम अभी तक इस पूरे मसले को लेकर देख रहे हैं, क्या हम ये मानकर चलें कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसा नाम है, कोई जरूरी है कि वहां पर हिजाब पहनाया जाएगा या फिर जबरदस्ती पहनाया जाएगा? ये किस तरह की सोच है? साजिदा जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, मैं उनसे बात करूंगा। मुस्लिम स्कॉलर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
इमरान हसन साहब, मौलाना कह रहे हैं ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है, तो जरूरी है क्या प्रतिक्रिया देना? कानून है, कानून काम करेगा? क्रिया की प्रतिक्रिया देना जो है ये जायज़ नहीं है और कहीं से नहीं है। हर इंसान को पूरी इजाज़त है, वो जैसे जीना चाहे वो जिए। यहाँ तक कि मौलाना साहब से हम ये कहेंगे कि ये बताएं कि अपने ही मज़हब में कितने लोग जो है पर्दे में चल रहे हैं, या जो शख्स ने ये बात कही है उनके घर में, उनके ख़ानदान में कितने लोग बापर्दा पूरी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या वो शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस्लाम में तो जबरन है ही नहीं। जब मुसलमान के लिए नहीं है कि जबरन आप कोई काम उससे करवाएं, क्योंकि ये इसमें नीयत का दारोमदार है। वैसे ही किसी गैर मजहबी या इंसान पे तो आपका तो कोई हक़ ही नहीं बनता है कि उससे आप कहें कि आप ये करो या ये करो। आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप अपनी नज़रों का पर्दा करिए और आप जो है अपनी ज़िंदगी गुजारें और इस नमूने से गुजारें कि दूसरे लोग उससे मुतासिर हों। ये तरीका है, ना कि आप उससे कहें कि नहीं तुम ऐसा करोगे, हम तुम पे जबरन करेंगे। ना आप किसी गैर मुस्लिम महिला पे कह सकते हो, ना ही आप मुस्लिम महिला से आप इस तरीके की बात कह सकते हैं कि तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा, जब तक कि उसके माँ बाप या उसका कोई शौहर ना इस तरीके की बात कहे। बिल्कुल, ये उसके ऊपर है। कोई तीसरा चौथा आदमी आके ये नहीं कह सकता कि ये उनके ऊपर है। लेकिन हमारा सवाल यही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ऐसे तत्व आ कहां से रहे हैं? कोई भी मसला हो यहां से कोई ना कोई बयान जरूर सामने आ जाता है। बहुत हजारों लोग वहां पढ़ के निकलते हैं, हजारों लोगों की अलग अलग सोच है, लेकिन ये इक्का दुक्का सोच है जिसको जो है इतना तूल दिया जाता है। ये हाल ही के दौरान से ये सब हो रहा है, क्योंकि ये एक पक्ष को जो है सूटेबल करता है कि उनकी राजनीति को इससे मवाद मिलता है। तो ये तमाम लोगों को, वहाँ के प्रॉक्टर जो हैं या वहाँ के जो लोग हैं, उनको देखना चाहिए कि इस तरीके की जो है गतिविधियाँ वहाँ ना हो, क्योंकि दूसरे को मौका मिलेगा। क्यों हम अपनी हरकत से दूसरे को मौका दें कि वो उस पर जो है कीचड़ उठा लें या बात उछा लें? हमें तो खुद ऐसा नमूना बनना है। ये हमारा मजहब कहता है कि आप इतने अच्छे से, इतनी शाइस्तगी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें कि लोग उससे मुतासिर हो, जानना चाहें, समझना यही तो सवाल है, ना कि आप उन पे अच्छी चीज तो बताते नहीं है। बात कर रहे हैं पीतल का हिजाब पहनाने की। यही तो सवाल है कि ये सोच कहां से जन्म ले रही है? क्योंकि कई हमने लोगों से बात की है और जैसा अभी मौलाना साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसा कहीं भी नहीं होता है, कहीं भी इस तरीके से दबाव नहीं बनाया जा सकता है। और भी खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले अब अमित पुरी साहब आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि कहा जा रहा है कि माहौल कुछ ऐसा बन गया है हाल के दिनों में कि क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाती है। तो ये माहौल कौन बना रहा है? क्या हम ये मानकर चलें कि सीए एनआरसी का जो विरोध था, फिर तबलीगी जमात का जो विरोध था, उस वजह से ऐसी बातें सामने आ रही हैं? मृदुल, मैं आपके सवाल का उत्तर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि डिबेट जिस शानदार मसले के ऊपर है उसकी पूरी आयाम और रेमिफिकेशंस के ऊपर चर्चा होनी चाहिए और एक ही हवाले से चीजों को ना देखा जाए। इसलिए मैं पूरे विषय पे आता हूं। ठीक, मेरे पास वो कॉपी ऑफ द FIR भी है जो उस लड़की ने दर्ज कराई है, मैं पैन किए देता हूं। और इसलिए CA और NRC का मसला है कि नहीं है, ये तो मुद्दइया ने खुद लिख करके दिया और मुद्दइया का जो हल्फिया स्टेटमेंट है FIR दर्ज बाज़ाब्ता कराने के लिए, वो CA और NRC के मुद्दे का उल्लेख करता है। इसलिए उस पर तो कोई डिबेटेबल इशू ही नहीं है, क्योंकि मुद्दइया के मुंह से आया है, यानी पीड़िता के मुंह से आया। अब आइए, जो मसला मेरे नज़दीक से गंभीर है, मैं उसके 3 लाइनों में अलग अलग उसके ऊपर आता हूं। सवाल यह है कि उस छात्रा ने कहा कि मुझे पीतल का बुर्का पहनाने की बात तो कही गई, साथ साथ कुछ अशोभनीय टिप्पणियां भी की गई और फिर यह कहा गया कि हॉस्टल में, कौन से हॉस्टल में आपको नंगा घूमने से मना है। जरा सुनिएगा लैंग्वेज। लॉकडाउन के बाद आपको इंशाअल्लाह हिजाब पहनाया जाएगा और वो भी पीतल का। अब ये पीतल का हिजाब क्या गोलियों से तात्पर्य रखता है? इसलिए मामला ज़ाब्ता फौजदारी का ज्यादा है। एक दूसरा सवाल आते हैं, ये जहन में पीतल कहां से शब्द आया? कौन सा कूड़ा था जहन के अंदर जिसके कारण ये पीतल की सवाल आया? अभी चर्चा के दौरान कहा गया कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है, सियासत को मवाद मिलता है, इसलिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं।
मैं आपको याद दिलाऊं, मैं इसे बड़े दूसरे एंगल से मुद्दे को लेकर के आया हूं। नवंबर 2014 में एएमयू के वाइस चांसलर साहब थे जमीरुद्दीन शाह साहब, और उन्होंने बड़े सेक्सियस्ट रिमार्क्स किए थे जिसको लेकर एचआरडी मिनिस्ट्री को हस्तक्षेप करना पड़ा था। अभी एएमयू के अंदर दो फेमिनिज्म के इशू को लेकर के दो अलग अलग ग्रुप वहां खड़े हुए हैं, और उन दोनों ग्रुप्स ने, हालांकि उनके आपसी में एक राय नहीं है, लेकिन एक तो विचारक करके एक मंच बनाया गया है और दूसरे मंच का नाम कफीला करके, ठीक। और इसमें छात्राओं ने एएमयू के अंदर जो स्थिति है उसको एक लाइन में मैं बयान कर दूं, जो उन लोगों ने कोर एजेंडा लिया है, बोथ द ग्रुप्स एग्री on the overall need to break the gender stereotypes in अलीगढ़, ठीक। यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो माइंडसेट है महिलाओं के प्रति, उसको तोड़ने के लिए एक वहां बहस चल रही है कि आप 5:30 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकती। पुरी साहब जी, मैं एक सवाल इसमें उठाना चाहता हूं, क्योंकि अगर वो पीतल का मास्क पहना रहे हैं तो आपकी पूर्व मेयर कह रही है कि हम लोहे का पहना देंगे, तो ये कहां का तात्पर्य होता है फिर? वो पीतल का पहनाएंगे, लोहे का पहनाएंगे ना? मैंने कहा उस सारे पहलू में जाओ। हाँ। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वो स्थिति को सामने रख रहा हूं जो वास्तव में वहां एक रेनासे पीरियड चल रहा है। आई कैन कोट 100 स्टेटमेंट्स ऑफ ऑथेंटिकेशन जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के माउथ से और माइंडेड है। मैं मना नहीं कर रहा, वो तो है सर, रिलीजन, लेकिन अगर आप उन्हें कानून की सर अमित पुरी जी, देखिए आप फैक्ट पे बात करते हैं, मुझे पता है, लेकिन वो अगर पीतल का पहनाने की बात कह रहे हैं तो लोहे का पहनाने का कौन सा तरीका है? मैं लोहे आ रहा हूं भैया, आ रहा हूं मृदुल, आ रहा हूं। हाँ, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो हैं, इसके खिलाफ वहां लड़ाई इसलिए है कि 5:30 बजे के बाद कोई लड़की वहां पर म्यूजिक सीखने के लिए, जो वहां पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, वहां नहीं जा सकती, कोई लाइब्रेरी नहीं जा सकती, जो वहां का गर्ल्स हॉस्टल है अब्दुल्ला हॉल, उसके बाहर जब लड़कियां निकलती हैं तो वहां के प्रोवोस्ट कहते हैं कि आप रेप के लिए तैयार रहें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे वहां के मसला संगीन, इस एक छात्र की एक छात्रा पे टिप्पणी नहीं है, एक माइंडसेट का सवाल है, एक ज़हनियत का सवाल है, जिसके ऊपर मैं इस सारे सवाल को लेकर के चल रहा हूं। आप इक्का दुक्का बयानों की क्रिया की मैं बिल्कुल नहीं कर रहा अमित पुरी साहब, इक्का दुक्का बयान, इसलिए मैं इतना बड़ा पैनल लेकर यहां पर बैठा हुआ हूं। लेकिन आप जो बातें मुझे बता रहे हैं पुरी साहब, देखिए इसके दो पहलू होते हैं। मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा, एक आखिरी सवाल और करना चाहता हूं आपसे, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, वो भी इंतजार कर रहे हैं। जब आपके पास इतने फैक्ट हैं, इतनी जानकारी है, आप उस सोच पर सवाल उठा रहे हैं, ये सरकार आपकी है सर, प्रशासन आपका है। अगर वहां पर इस तरीके से बातें कही जा रही हैं या इस तरीके से हरकतें हो रही हैं, तो फिर वहां पर कार्रवाई क्या की गई अभी तक? देखिए, जहां तक इस एक्ट ऑफ क्रिमिनलिटी का सवाल है, पुलिस ने तुरंत कॉग्निजेंस ली है, कॉग्निजाइबल ऑफेंस के अंदर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और बाजाब्ता जो उसमें एक्शन होना है वो होगा। मैं कहूं ये होगा तो आप कहेंगे रूलिंग पार्टी इंस्टिगेट कर रही है, वो पुलिस वर्किंग को प्रभावित कर रही है, मैं वो गलती करने वाले शख्सों में से नहीं। लेकिन जो आपने कहा एक बयान की बात, जब परमपिता ब्रह्मा ने सबकी संरचना की, मैं हाथ सामने रख रहा हूं, हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं बनाई तो हर एक की जुबान भी एक जैसी नहीं होती। लेकिन इस जुबान पर लगाम लगाने के लिए दिमाग एक ही है, और उस दिमाग का अगर इस्तेमाल नहीं होगा तो फिर सवाल खड़े होंगे। मैं लौट रहा हूं अमित पुरी साहब आपके पास, और भी खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक बार उनका रुख कर लेता हूं, फिर हम ब्रेक पर जाएंगे। इस समय हमारे साथ मीना सिंह जी जुड़ी हुई हैं जो सदस्य हैं, फिर मैं अब्बास साहब आपके पास आ रहा हूं। मीना सिंह जी, आप तो खुद महिला आयोग की सदस्य हैं, इस पूरे मसले को लेकर शिकायत भी की गई है, लेकिन यह मसला अब राज्य महिला आयोग के संज्ञान में है, क्या कुछ कदम उठाए गए हैं और क्या कुछ और कदम उठाए जाएंगे? जैसा अमित पुरी साहब ने भी बताया है कि बहुत सारे मसले हैं, सिर्फ एक छात्रा का नहीं, बहुत सारी चीजें एमयू से सामने आई। नहीं, वो ठीक है, आयोग इसको पूरे संज्ञान में लेकर चल रहा है। महिलाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है। महिला जब लड़कियां पढ़ेंगी, उसमें जाएंगी और इस तरह का व्यवहार होगा तो कैसे पढ़ पाएंगी, वो कैसे अपने को सुरक्षित समझेंगी? और बीच में मैं आयोग की तरफ से कहना चाहती हूँ, वीसी को उस लड़के को निवृत्त करना चाहिए
जबकि औरों को भी सबक मिले, इस तरह की बातें न करने, आगे से ना हो। और बुरखे पहनाएंगे, महिलाओं की कहां से है सुरक्षा? बिल्कुल नहीं है। और लड़कियां कैसे पढ़ेंगी? मैं समझ रही हूँ कैसे कॉलेज में जाएंगी। इसका मतलब तो धर्म पे बट गया, हिंदू मुस्लिम हो गया। हिंदू की बच्चियां पढ़ेंगी ही नहीं उसमें जाकर कहीं भी। आप बताइए मुझे। नहीं, वही तो हम पूछ रहे हैं कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो एक एक करके क्या आप कार्रवाई की जाएगी? क्या इसी कार्रवाई के बाद हम समझ लेंगे कि खत्म हो गया मसला? केसेस तो बहुत सारे नहीं, हम तो आगे भी जो मसला आएंगे हम इस पर कदम उठाएंगे। आयोग इस पर बराबर कार्रवाई करेगा और पूरी तरह से बच्चियों के साथ होगा। ऐसा हम आगे हादसा नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। बहुत शुक्रिया मीना जी। अभी मैं आपके पास फिर लौट रहा हूं, आपके पास फिर लौटूंगा मैं और सवाल करूंगा। शहजाद अब्बास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। शहजाद अब्बास साहब, लगातार सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि एक घटना नहीं है, घटना बहुत सारी है, बार बार एएमयू से क्यों सामने आती हैं? बहुत धन्यवाद महदूर जी आपका। देखिए, इस्लाम धर्म के अंदर कभी भी ये किसी चीज के लिए जब्र नहीं है। इस्लाम के अंदर, इस्लाम बहुत सॉफ्ट मजहब है, उसके अंदर किसी के ऊपर जबरन जो है बुर्खा पहनाना, यहां तक कि यह है कि अगर पति और पत्नी के बीच पत्नी बुर्खा नहीं पहनना चाह रही है तो पति उसको सिर्फ समझा सकता है, उसके ऊपर जबरन उसके ऊपर जो है अपना हुक्म नहीं चला सकता है कि वो बुर्खा पहनाए या वो पहने। एक चीज बात हुई। रही अब दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जितने भी हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम जो जगहें हैं, संस्थाएं हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, उसके अंदर अगर एक कोई छोटा भी मामला हो जाता है, हिंदू लड़कियां हर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रही हैं, ज्यादा से ज्यादा कहीं पे एक आध कोई मामला तो होता ही है, लेकिन अगर कहीं पे भी जरा सा भी हिंदू मुसलमान का कोई भी कॉर्नर भारतीय जनता पार्टी को दिखता है तो वो फौरन उसके अंदर कूद जाती है। अब आप देखिए, सबरी वाला मंदिर है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया था कि औरतें महिलाएं वहां पे मंदिर के अंदर जाएं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने, मैं वही तो कह रहा हूं सर, आप इस मसले को सबरीमाला पे ले जाएंगे, फिर वो कहेंगे कि मस्जिद में महिलाओं की एंट्री कब होगी? तो आगे खड़े हो सर, मैं वही तो कह रहा हूं ना। देखिए, एक शिक्षा के मंदिर में शिक्षा ही बहुत अगर अच्छे से दी जाए तो बहुत होता है। तमाम जगहों पे भारतीय जनता अब्बास साहब, आप बताइए ना, आप सबरीमाला का जिक्र कर रहे हैं, वो पूछेंगे कल से कि महिलाएं मस्जिद में कब जाएंगी, फिर कैसे जवाब देंगे आप? कांग्रेस की बात नहीं है, 4 बच्चों की बात करते हैं। अब्बास साहब, मैं वही तो कह रहा हूं आपसे, ये कांग्रेस बीजेपी या कोई बात नहीं। सवाल सबसे अहम यही है कि शिक्षा के मंदिर में इस तरीके से किसी पर प्रेशर बनाया जाएगा, किसी छात्रा को ये बताया जाएगा वो सोशल मीडिया पे क्या लिखे क्या नहीं लिखे, वो किस टाइम पे कौन से कपड़े पहन के आएगी या किस वक्त ऑफिस आएगी या किस वक्त कॉलेज जाएगी, ऐसा नहीं होता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद यासिर जिलानी साहब से सवाल करेंगे और भी हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र जी, उनसे भी हम सवाल करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। हमारे साथ इस समय यासिर जिलानी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। और यासिर जिलानी साहब, सवाल मेरा आपसे यह है, एएमयू को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कहा जा रहा है कि वहीं से ऐसी सोच क्यों जन्म लेती है? का एक छात्र है जिसने कहीं ना कहीं इतना बड़ा अपराध किया है कि उसने पूरे कौम पे एक सवालिया निशान लगा रखा है। नहीं तो उस जिस इदारे पे हम चर्चा कर रहे हैं, उस इदारे को सर सैयद अहमद खान ने इसलिए नहीं बनाया था कि ये जो टुच्चे सोच के लोग हैं वो उनके उस ख्वाब को कहीं ना कहीं चकनाचूर करें, कहीं ना कहीं उसको हाशिए पे लेके जाएं। ऐसा हो नहीं सकता। मैं वहां का इतिहास बताता हूं। मेरी खुद की सगी बहन वहां की इलेक्टेड सेक्रेटरी अब्दुल्ला की रही है, जहां पे उन्हें हिंदू बहनों ने सबसे ज्यादा वोट उनके वक्त में दिया था और वो चुन के आई थी। और मुझे अपने इस मसले पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के पुलिस पे इतना भरोसा है कि वो इस मसले को एफआईआर दर्ज हो चुकी है। महिला कमीशन की जो मेंबर हैं उन्होंने शिकायत दर्ज कर दी। एसएसपी साहब का भी बयान मैंने सुना है। आईटी एक्ट के तहत दर्ज है मामला, और अगर जरूरत पड़ेगी तो उसमें और भी धाराएं जोड़ी जाएंगी, जिस तरह की इस लड़के ने, इस अपराधी ने हरकत करी है। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा का पूरा मामला है, जो सोच है, इस सोच को वहां पे हमें चिन्हित करके निकालने की जरूरत है। और इस पूरे कृत्य में प्रशासन जो है विश्वविद्यालय का, वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा उसकी गलती है। उसने अब तक क्यों नहीं उस लड़के को बर्खास्त किया वहां से? उसको टर्मिनेट कर देना चाहिए था। उन पे खुद प्रशासन के जो लोग हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन के, उन्हें उससे सवाल करना चाहिए था। और ये जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन, वीसी और वहां के छोटा सवाल बनता है। मैं साजिदा सबा के पास जाऊंगा और वीरेंद्र जी आपके पास आऊंगा। फिरोज बख्त साहब से एक छोटा सवाल लेना चाहता हूं, क्योंकि जैसा यासिर जिलानी कह रहे हैं कि अभी तक निलंबित क्यों नहीं किया गया है, तो यूनिवर्सिटी के रूल क्या कहते हैं वो बेहतर हमें बताएंगे, क्योंकि वो चांसलर है। फिरोज बख्त साहब, जब सोशल मीडिया के माध्यम से भी अगर ऐसा कमेंट किया जाता है तो फिर कार्रवाई करने में एएमयू का प्रबंधन इतनी देरी क्यों कर रहा है? सबकी एफआईआर भी हो चुकी है। हाँ, देखिए, बड़ा सीरियस इशू है। हाँ, नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके बड़े रैमिफिकेशंस हो सकती हैं। और एक साहब ने कहा कि अरे ये तो बीजेपी जो है एएमयू में इस तरह से मुसलमान जो लोग हैं उन पे जो भी चीज़ होती है उसको मीडिया के ऊपर ले आती है। ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ गलत है वो गलत है। यहाँ बीजेपी, समाजवादी, कांग्रेस, सपा का कोई सवाल नहीं है। यहाँ मसला ये, एक गलत चीज़ की गई, हमारी बहन के साथ बहुत गलत सुलूक किया गया। मुझे बहुत अफसोस है। और मैं, जो मंसूर साहब हैं, जो वीसी हैं, अगर बाई चांस उस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो मैं मंसूर साहब से मैं मुद्दबाना दरख्वास्त करता हूं कि उस लड़के के खिलाफ सख्त से सख्त जो है इकदाम उठाएं। और उसने तो बल्कि हिंदू मुस्लिम जो एमिटी है, जो हमारा एक साझेदारी है, उस पर एक सवालिया निशान लगा दिया। और बिल्कुल सही बात कही यासिर जिलानी ने कि पूरी मुस्लिम कौम के ऊपर ऐसे लोगों ने सवालिया निशान खड़े कर दिए। बिल्कुल, मैं गाहे बगाहे इस तरह की चीजें उठती रहती हैं, तो मैं पूरे प्रशासन से भी, वीसी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एन एग्जाम्पलरी पनिशमेंट शुड बी मीटेड आउट टू दैट बॉय हु मिसबिहेव्ड विद दैट गर्ल। ठीक है। और उसको, वो कहता है कि वो पीतल का बुर्का पहनाएगा, पीतल का उसको हिजाब पहनाएगा। हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटी को चाहिए कि उस लड़के के हाथ में चूड़ियां पहना के और उसको थाने के अंदर बंद करवा दें। ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो अभी पुलिस के पास हैं और वो मसला सुलझाएंगे। लेकिन जो आपने बात कही है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से भी अहम कदम उठाने चाहिए। साजिदा सबा है, सामाजिक कार्यकर्ता। एक छोटा सवाल मैं आपसे भी करना चाहता हूं साजिदा सबा जी, क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी तस्वीर देखी होगी जब आप समाज के अंदर जाती होंगी, खासकर महिलाओं के लिए इस तरह से लोग जो हैं वो बेफिक्र होकर सोशल मीडिया पर अनाप शनाप चीजें लिखते हैं। लेकिन अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ऐसी चीजें सामने आएंगी, साथ ही छात्रा और छात्र के बीच का जो संवाद है वो आप देख रहे हैं किस तरीके का है, तो क्या लगता है आपको, क्या अहम कदम उठाने चाहिए? जी देखिए, मैं सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक शायरा भी हूँ, तो मैं सबसे पहले तो एक शेर अर्ज करूँगी कि गलत फहमियों की गिरा दो दीवारें,
गलत फहमियों की गिरा दो दीवारें, सभी मैल दिल के मिटा लो तो अच्छा। अच्छी बात तो देखिए तब होगी जब मैल दिल के मिटा लिए जाए, क्योंकि मैल बहुत ज़्यादा लोगों के दिलों में है, जहनों में है, जो हम लोग सब लोग 5 महीने से देख रहे हैं। जो चीज़ें हुई, देखिए जो बात कही जा रही है कि एक्शन का रिएक्शन है, बात मैं भी मानती हूँ उसको, ये वाकई एक्शन का रिएक्शन है, क्योंकि सारे ही बच्चे जवान हैं, सभी के गुस्सा आता है। मैं तो ये इस बात की तारीफ करूंगी अपने भाइयों की, वो गलत तो कह रहे हैं, मेरा इस पर एक सवाल है साजिदा सबा जी, गलत किया। अगर एक्शन का रिएक्शन आप इसे मान रही हैं तो क्या पीतल का हिजाब पहना देंगे रिएक्शन में? आप तो महिला हैं, बेहतर जानती हैं आप। फिर को कह देंगे एसिड अटैक हो जाएगा तो कह देंगे एक्शन का रिएक्शन है, ये तो वही बात हो गई। नो 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 नो, सवाल देखिए हम लोग देखिए मृदुल जी, हम लोग इस तरह की बातें नहीं करते। पहली बात तो आप कहीं पर भी देख लीजिए, इस डिबेट में ही देख लीजिए, हमारे भाई जो बैठे हुए हैं वो कोई भी इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं, और ना ही हम करेंगे, ना ही हमको ऐसा बताया गया करने के लिए कि हम बदला लें किसी से। हम किसी से बदला नहीं लेते हैं। रहेगी बात पीतल और लोहे की, जो भी बातें हैं वो मैंने नहीं सुनी, मेरे सामने नहीं हुई, चूँकि पेपर में मैंने पढ़ा था, तो उसके ब्याह में मैं कह सकती हूँ कि वो गलत है। जो बात गलत है, वो चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उठे, लखनऊ यूनिवर्सिटी से उठे, दिल्ली से उठे, वो कहीं से भी उठे। देखिए जहाँ तक जो महिला आयोग की मैडम आई हुई हैं, वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही है मुझे। हालांकि अभी कानपुर में जो बच्चियां रेप के लिए पकड़ी हुई थी, उनको रेप हुआ था उन बच्चियों का, तब आप लोग कहाँ थी? छोटी छोटी बातों को आप उठा लेती हैं। आप औरत हैं, औरतों का काम होता है घर को संभालना, और देश हमारा घर है, हमको इसे संभालना है। आयोग का भी काम है संभालना। आयोग को इसलिए नहीं रखा गया कि कोई भी फुनगी जरा से निकाली गई, छोड़ी गई और आप शुरू हो गए इसमें आग लगाने के लिए। ये नहीं होना चाहिए। संभालेंगे कैसे साजिदा सबा जी? मैं आपकी बात थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप बेहतर तरीके से मुझे समझा पाएं, क्योंकि आपका कहना है कि एक तरफ संभाले महिला आयोग, तो कैसे संभाले? अगर कोई छोटा सा भी मसला आता है तो उसे राज्य महिला आयोग का संज्ञान तो होना चाहिए ना, वो लेगा तभी तो मामला बड़ा होता है, तभी तो FIR की गई है। तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो तो उनको आनी चाहिए, इसीलिए है ही है वो, लेकिन उनको हर मुद्दे पर आना चाहिए। वो किसी एक मुद्दे पर कैसे आ जाती हैं अचानक से? वो भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई बात अगर है, अलीगढ़ से जुड़ी हुई बात अगर है, तो उसमें इतना मेला लगा दिया जाता है बातों का। मेला क्यों ना लगाएं मैडम? तो हो रही है देश में, क्या मैडम मेला क्यों ना लगाएं? जब एक छात्रा को कहा जा रहा है कि पीतल का हिजाब पहना देंगे, और सवाल ये कि कैसे पहना देंगे, कौन पहना देगा? देखिए गलत है। कोई भी छात्रा हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हो, किसी भी स्कूल में पढ़ रही हो, आप कैसे पीतल का हिजाब पहना देंगे? कोई भी नहीं पहनाएगा। मैं वीरेंद्र कपूर साहब के पास जाता हूँ, फिर यासिर जिलानी साहब और बख्त साहब। हाँ, बख्त साहब कुछ कह रहे हैं, उसके बाद में वीरेंद्र जी। देखिए दो बातें। हाँ नहीं, देखिए मैं सुनिए मृदु जी, मैं मोहतरमा की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। मोहतरमा कह रही हैं कि समाज में मुसलमान बदनाम होंगे, AMU बदनाम होगी। इसका मतलब ये थोड़ा ही कि गलत बातें हो रही हैं तो उसको दबाने के लिए हम कि भाई मुसलमान बदनाम होगा, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बदनाम होगा। यही तो बख्त साहब बैठे हुए हैं। जो बख्त साहब मुझे नहीं लगता आप बदनाम हो रहे हैं। यासिर जिलानी साहब, आप कह रहे हैं कि इससे आप थोड़ी बदनाम हो रहे हैं, इससे तो वो सोच बदनाम हो रही है ना, जो वहां से दम ले रही है। अगर गलत काम करेंगे हम लोग, अगर हम लोग कोई गलत काम करेंगे मैडम, तो मेला लगेगा। सुनिए उसका कोशिश मेरी यही है कि पॉइंट आए। देखिए वीरेंद्र जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, तो हम गलत बात क्यों करें? एक सेकंड वक्त साहब, साजिदा जी, अब्बास साहब एक सेकंड रुक जाइए, मैं मौका दे रहा हूँ। अब्बास साहब अब्बास साहब मौका दूंगा। सर वीरेंद्र जी बड़ी देर से बैठे, मेरी आदत नहीं है, मेहमानों को बुलाता हूँ तो सबका पक्ष रखना भी, सर सबका पक्ष सामने आए मेरी जिम्मेदारी है। थोड़ा सा ध्यान लगाइए। अब्बास साहब एक सेकंड में आ रहा हूँ, आपके पॉइंट पर आ रहा हूँ, मैं सब पर आ रहा हूँ सर। CA NRC सब पर बात कर लेंगे अगर आप कहेंगे तो। वीरेंद्र कपूर जी से एक छोटा कमेंट ले लेता हूं पहले। वीरेंद्र जी, आपको क्या लगता है ये सोच जो है, क्या वाकई सब मुस्लिम बदनाम हो रहे हैं? नहीं, देखिए एक्चुअली ये आ रहा हूं अब्बास साहब एक सेकंड। नहीं, ये बहुत शर्मनाक और निंदनीय है, और ये आदमी को, ये शख्स विकृत और बीमार मानसिकता का शिकार है। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और AMU प्रशासन को भी सख्त कदम अब तक उठा लेना चाहिए।
और पुलिस प्रशासन को भी सख्त कदम उठाना है इसमें, क्योंकि इस तरह के किसी विचार की हिंदुस्तान में जगह नहीं। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे भारत का संविधान ऐसे किसी चीज की इजाजत नहीं देता। और बल्कि एएमयू प्रशासन के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि समाज के लोगों को, बुद्धिजीवियों को, उनके ऊपर प्रेशर करना चाहिए कि इस तरह की चीजें एएमयू से, जैसा पुरी जी ने बताया कि ऐसी बहुत सी चीजें होती रही हैं, तो उस पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रशासन को ही सख्त उसमें कदम उठाना चाहिए। और लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि इस पे बहुत संयमित टिप्पणी देना चाहिए, बैलेंस टिप्पणी देना चाहिए, नहीं तो कट्टरपंथियों की इससे ताकत। वही तो मैं कह रहा हूं सर, कट्टरपंथ इस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश जरूर ये वो किसी धर्म के, और ऐसा आदमी सिर्फ एक तो मेरा मानना है कि कोई भी धर्म माहौल खराब करेगा, दूसरा ये कि एक नफरत की जो बात है वो पैदा हो जाएगी अगर साथी छात्र और छात्रा के बीच में भी ऐसी इस्तेमाल ना करें। सभा जी क्या कह रहे हैं आप, कहिए। हाँ बिल्कुल, वहां यूनिवर्सिटी का भी माहौल खराब होगा, तो देश प्रदेश का माहौल खराब होगा, अच्छा नहीं तो कट्टरपंथियों को ताकत मिलेगी। और इस तरह नहीं की तो ताकत मिली तो रही है मैडम, माहौल तो खराब पहले से ही है। कट्टरपंथ कोई मुसलमानों पर निशाना साधना नहीं है मैडम, 5 महीने पहले से खराब। मैं कह रहा हूं कि कट्टरपंथ, अगर आप मेरे साथ डिबेट में शुरू से जुड़ी हुई हैं, मेरा पहला सेंटेंस ही यही था जब हमने चर्चा की शुरुआत की कि हर धर्म में, हर जगह, मैं तो कह रहा हूं हर शहर में, हर इलाके में ऐसे लोग मिल जाते हैं, लेकिन उनको बचाना हमारा काम नहीं है, उनको सामने लाना काम है। और उस पर गलत को गलत कहना ये होना चाहिए, वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो। मैं अमित पुरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद अब्बास साहब के पास आ रहा हूं। गलत कह रही हूँ, लेकिन साथ साथ मैं अच्छा, हाँ कहिए सभा जी, आप कंप्लीट करिए। एक लाइन कहना चाहती हैं वो अमित पुरी जी, सर सम्मान में कह रहा हूं, सभा जी कंप्लीट कर लीजिए, फिर अमित पुरी जी आप कंटिन्यू करिए। जी शुक्रिया। जी सर, जी मृदुल जी, मैं कह रही हूँ कि गलत है, गलत है, गलत है, 100 बार कह रही हूँ गलत है, लेकिन जो जिस तरह की कार्रवाई करने की बात की जा रही है, ऐसी कोई कार्रवाई करने वाली बात है। प्रशासन है वहाँ पर, जो उनके सब कारकुन हैं कॉलेज के, वो उस बच्चे को बुलाएं, डांटे, बल्कि समझाएं उसको कि आपको एक बच्ची के साथ, मैडम हमारे देश की बच्ची है, यहाँ पर एग्जाम में या कोई कॉपी या होमवर्क पूरा नहीं किया है इसलिए डांटना नहीं बनता है। मैडम आप कमेंट को समझिए, सुनिए मेरी बात। जो धाराएं हैं जो लगी हुई हैं आईपीसी की, सर एफआईआर में जो धाराएं हैं वो बेहतर वक्त साहब कह रहे हैं, और ये यूनिवर्सिटी की जो पूरी हम अगर रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे तो उसमें ऐसी चीजें हैं, आपको दायरे में रहना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में। अमित पुरी साहब कहिए, फिर अब्बास साहब आपके पास आ रहा हूं, फिर जिलानी जी। वक्त साहब ने एक बात और कही। एक सेकंड सभा जी, सबको टाइम मिलेगा, 1-1 मिनट सबको दे रहा हूं मैं, 1-1 मिनट। अमित जी कहिए। सभा साहिबा, गलत को गलत कहने का उसको हिम्मत रखिए, गलत को गलत कहने। अरे भाई, हाँ जी वक्त साहब 1 सेकंड बस। मैं 2-3 पॉइंट्स इस राउंड में कहना चाहता हूं। हाँ। मैं उम्मीद करता था कि एक वालिदैन जिसके कदमों में जन्नत होती है, वो ये नसीहत बख्शती कि एक्शन का रिएक्शन नहीं होता अगर तुमने नाफरमानी की है, किसी औरत के अदब अदाब के साथ तुमने खिलवाड़ किया है, तो यह गुनाह अजीम है और इस गुनाह अजीम की सजा तुमको मिलनी चाहिए। लेकिन वो जब एक्शन और रिएक्शन की बात करेगी जो एक वालिदैन का ओहदा रखती है, तो इससे तकलीफ होती है और मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूं। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा लोहे की बात क्यों कही गई? अरे भाई, अरे भाई सुन लीजिए, मैं आपके बीच में, मैं बाअदब आपसे कह रहा हूं, आप बीच में ना बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोला। ये सरजमे लखनऊ है, यहाँ गुफ्तगी करने का शाइस्ता अंदाज है, इसका एहतराम करें। आप लखनऊ वालों से बात कर रही हैं, ये ख्याल रहे। नंबर 2, ये कहा गया कि लोहा पहनाने की बात, लोहा पहनाने की बात पीतल के एक रिवाज में क्यों कही गई? बहुत शुक्रिया है, तो आप बेहतर जानती होंगी। हाँ। ये कहा गया पीतल के मुकाबले लोहा पहनाने की बात क्यों की गई? सर, अरे भाई, लोहा प्रतीक, बहुत कुछ गया है, कहा तो इससे भी बहुत कुछ बुरा गया है। लोहा प्रतीक, अरे भाई कहिए पुरी साहब पॉइंट पर आइए, फिर अब्बास साहब बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। ऑडियो डाउन करें, 1 सेकंड आप कहिए तो पुरी साहब मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। नहीं तो इस तरह की डिबेट मुझे करना बहुत अच्छी है। आप कहिए, अपनी बात कंप्लीट करें। इज्जत कर रहा हूँ मोहतरमा, मोहतरमा ख्याल रखिए जी। कहिए पुरी साहब, 1 मिनट समझ। लोहा की बात की गई, लोहा प्रतीक होता, लोहा प्रतीक है इस बात का
कि अगर आप गुनाह करेंगे तो हथकड़ी लगेगी, लोहा उसका प्रतीक है, इसलिए इसे एक्शन के रिएक्शन के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। और तीसरी बात बताओ, बड़ी इंपॉर्टेंट, ये जो वहां पर कफीला करके संस्था बनी है, उसके दो बड़े अहम पदाधिकारी हैं, फिजा हुसैन और हिबा काकूल। मैं नाम लेके कोट कर रहा हूं, फिजा हुसैन और हिबा काकूल। इन्होंने क्या कहा कि एएमयू के अंदर जो स्टूडेंट यूनियन बनी है उसमें मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, उसमें लड़कियों का रिप्रेजेंटेशन कम है, और इसलिए जेंडर इक्वालिटी के लिए उन्होंने कहा एएमयू इज करंटली आइसोलेटेड फ्रॉम आइडियाज ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड, इसलिए एक अलग स्टूडेंट यूनियन बनाने की भी नहीं, अगर खराबी है तो उसे दूर करिए ना। मैं तो वही कह रहा हूँ पुरी साहब बड़ी देर से और बाअदब कह रहा हूँ आपसे कि अगर खराबियां हैं तो उन्हें दूर किया जाए ना। फिर क्यों ये सवाल खड़े होते हैं? फिर क्यों ये सवाल खड़े होते हैं कि ऐसी खराबी है वैसी खराबी है? अरे है तो दूर किया जाए। ये ट्रांसफॉर्मेशन का युग है, जो आवाजें वहां से आ रही हैं, बच्चों की, बिल्कुल बच्चों को हिंदू नहीं मैडम, जो खराबी है वो सामने आ रही है, और पहली मर्तबा एएमयू विवादों में नहीं है। हजारों मर्तबा हम देख चुके हैं, हजारों मर्तबा, क्योंकि आज से नहीं, जब से यूनिवर्सिटी बनी है बहुत सारे विवाद जुड़ते रहे। हमारी कोशिश यही है, जैसा बख्त साहब कह रहे हैं, वहां पर चीजें अगर यूनिवर्सिटी के अंदर की हैं तो पहले अंदर से कार्रवाई हो, फिर बाद में पुलिस अगर एफआईआर करती है तो वो अलग मैटर है। मैं अब्बास साहब आपके पास आ रहा हूं। अब्बास साहब एक सेकंड, फिर इमरान हसन जिला, एक सेकंड, अमित पुरी साहब, सभा जी, सर आपने और मैडम आपने अपनी बात कह ली है, और भी मेहमान है, वो पक्ष रख लें एक बार। अब्बास साहब, इसके बाद जिलानी जी। अब्बास साहब जी, ये एक्शन का रिएक्शन अगर बताया जाएगा तो फिर मतलब क्या है? हर चीज का एक्शन रिएक्शन हो जाएगा, फिर तो चर्चा करने का मतलब ही नहीं है। देखिए मृदुल जी, मैंने पहले आपसे बात कही है कि जिस लड़के ने ये बुरखे की बात की है जबरन पहनाने की, उसके खिलाफ एएमयू यूनिवर्सिटी के प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। पहली चीज तो ये, और ये एक्शन और रिएक्शन की जो बात हो रही है, ना कोई एक्शन हुआ है ना कोई रिएक्शन हुआ है। पहली चीज तो ये, जो भी यहाँ पे पैनल पे जो लोग भी एक्शन और रिएक्शन की बात कर रहे हैं वो एकदम गलत कर रहे हैं। हम मुसलमान बहुत कमजोर लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने। पूरे हिंदुस्तान में 75% जगहों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम मुसलमान गरीब लोग हैं, हमको मारा जा रहा है, हम चुप हैं, हमारे खाने की थाली छीनी जा रही है, सर, ये हम खामोश करने की क्या जरूरत है? अब्बास साहब हमको मार रहे हैं, हम चुप हैं। आप कोरोना में हमारा इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा है, कोई बीमार है, कोई हार्ट अटैक का मरीज है, हम चुप हैं, खामोश हैं, ठीक है। आप जुल्म अब्बास साहब आप एक गलत दिशा की तरफ ले जा रहे हैं, मेरा मानना ये है। जो भारतीय जनता पार्टी के अब्बास साहब निकल के आते नहीं है। अगर कोई मुसलमान गलती से कोई गलती कर देता है तो मुसलमान सपोर्ट में चले आते हैं। हम लोग तो कमजोर लोग हैं, अरे अमित पुरी जी, आप लखनऊ कितना जुल्म हो रहा है, आप खुद देख रहे हैं। हम लोग कमजोर लोग हैं, अरे कमजोर